देश भर में महात्मा गांधी के नेतृत्व में असहयोग आंदोलन चल रहा था, जिससे अंग्रेज बिल्कुल एकदम परेशान हो गए थे, क्योंकि महात्मा गांधी हिंसा कर नहीं रहे थे। और अगर आप कोई भी आंदोलन करते हैं और हिंसा नहीं करते हैं तो सरकार की औकात नहीं है कि वो आपको हटा दे। लेकिन अगर हिंसा करते हैं तो इतना पावर है सरकार में कि 1 मिनट में आपको वहां से खदेड़ देगी, इतना लाठी चार्ज करेगी। लेकिन हिंसा अगर नहीं करते हैं तो किसी में भी इतनी ताकत नहीं है कि आपको हटा दे। इसी तरह बिना हिंसा के शांति पूर्वक लगभग 2 साल से असहयोग आंदोलन चल रहा था। और 4 फरवरी 1922 को यह आंदोलन गोरखपुर के पास एक गांव था जिसका नाम था चौरी चौरा। याद रखिएगा, लेडीज फर्स्ट, पहले चौरी है फिर चौरा है, चौरा चौरी मत कर दीजिएगा, क्योंकि मैं एक पीसीएस का पेपर देख रहा था उसमें चौरा चौरी और चौरी चौरा दोनों ऑप्शन थे। तो चौरी चौरा है, लेडीज फर्स्ट, मतलब चौरी पहले है चौरा बाद में। तो जब 4 फरवरी को आंदोलन चौरी चौरा में पहुंच गया तो वहां से पहले एक पुलिस थाना था जिसमें अंग्रेज पुलिस ड्यूटी कर रहे थे। तो यहाँ जो आंदोलनकारी थे वे पुलिसों को झापड़ मारने लगे और खूब झापड़, इतना झापड़ मारे कि ये बेचारे भाग भाग के थाने में घुस गए। अब ये लोग थाने में भी घुस के उनको इतना झापड़ मारने लगे कि बेचारों को अपने आप को जेल में बंद करके और अंदर से ताला लगा लेना पड़ा। अब सारे पुलिस तो जेल में घुस के अंदर से ताला लगा लिए। अब ये लोग लाठी वाठी लेके कूचे घोंप देंगे, लेकिन जेल बड़ा था, लाठी से कुछ नहीं कर पाए। अब ये जो आंदोलनकारी थे ये बाहर से ताला लगा लिए और उसके बाद मिट्टी का तेल फेंक दिए। अब सब लोग माफी मांगे, रे बाप मार दो, माफ कर दो भाई, माफ कर दो। अंग्रेज जो थे पुलिस, ये घटना 5 फरवरी की है। 4 फरवरी को आंदोलन वहां पहुंचा था और 5 फरवरी को ये लोग जेल में मिट्टी का तेल फेंक दिए। उसके बाद माचिस का तीली ऐसे जलाए और फेंके फेंके फेंके, ओ ले, ऐसे फेंक देते थे। ये मतलब 22 लोग उसी में भुजा गए, 22 लोगों को भून दिया, 22 अंग्रेजों को आग में जला दिया, फरवरी में फ्राई कर दिया इन सबको। 22 अंग्रेज फ्राई हो गए। अब यह आंदोलन बिल्कुल उग्र होने लगा क्योंकि हिंसा होने लगी। और अगर हिंसा होती है तो आप जान ही रहे हैं सरकार के पास कितनी पावर होती है, वो आर्मी लगा देगी। तब महात्मा गांधी को समझ में आया कि ये लोग गलत कर दिए हैं। अब अंग्रेज हमारे अच्छे अच्छे नेताओं को ढूंढ ढूंढ के मार देगी, क्योंकि जनता आंदोलन कर सकती है लेकिन उसका एक अच्छा नेतृत्वकर्ता होना चाहिए। अगर कोई अच्छा नेतृत्वकर्ता नहीं है, अच्छा लीडर नहीं है, तो ये आंदोलन सक्सेस, कोई भी आंदोलन सक्सेस नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि जितने लोग हैं उतने मत होंगे, कोई एक मत से चलेगा नहीं, तो कोई भी आंदोलन सक्सेस नहीं हो सकता। एक अगर अच्छा लीडर होगा तभी चलेगा। ये बात महात्मा गांधी बहुत अच्छे से जानते थे। उन्होंने सोचा ये लोग अभी चौरी चौरा में किए हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे, ऐसे ऐसे देश भर में आंदोलन में हिंसाएं होने लगेंगी और अंग्रेज हम लोगों को एक मुद्दा पकड़ के और हमारे अच्छे अच्छे नेताओं को मार देगी। तब महात्मा गांधी ने विचार किया कि हमें ये आंदोलन स्थगित कर देना चाहिए। इसका प्रवेश हिंसा में हो गया है, लेकिन अगर हिंसा करेंगे हम लोग तो पक्का अंग्रेज हमारे अच्छे अच्छे नेताओं को मार देंगे और कोई लीडर नहीं रह जाएगा। तब महात्मा गांधी ने विचार किया और 5 फरवरी को चौरी चौरा हत्याकांड हुआ था और 12 फरवरी को महात्मा गांधी ने पूरे देश में आंदोलन को बंद करने का निर्णय ले लिया, आंदोलन को बंद कर दिया। इसके विरोध में जो गर्मपंथी वाले थे, जो गर्म दल के नेता थे, मतलब जो लड़ाई भिड़ाई कर रहे थे, नरम दल वाले लड़ाई भिड़ाई नहीं करते थे, गांधी जी वाल, ये लोग बैठ के अनशन करते थे, हम खाएंगे नहीं अगर हमारी मांगे पूरी नहीं होगी। लेकिन जो गर्म दल वाले थे वो देखे कूंचते थे अंग्रेजों को। तो गर्म दल वालों ने इनका बहुत विरोध किया कि अब जब जनता उग्र हुई है, अब जब जनता उनका विरोध कर रही है तो आप आंदोलन ही बंद कर दिए, ये क्या बात है। लेकिन गांधी जी वास्तव में दूरदर्शी थे। उन्होंने सोचा कि 1857 में जनता कम उग्र नहीं हुई थी। जब हमें उस समय आजादी नहीं मिल पाई तो यह समय भी हमारे लिए उतना अनुकूल नहीं है कि हम उग्र होकर और खुद आजादी ले लेंगे, क्योंकि अंग्रेजों का शासन हमारे ऊपर इतना प्रबल है कि हम इतना अभी सबल नहीं हैं। उनके पास बंदूक, अच्छे अच्छे हथियार हैं, हम लाठी डंडा हाथ झापड़ लेके नहीं मार सकते।
22 पुलिस थे, हजारों लोग पहुंच गए झापड़ मार मार के, और फिर लोग 22 लोगों को जला दिए। लेकिन जहां 22,000 आ जाएगी वो भी बंदूक के साथ, तो उसको कैसे मारेंगे? गांधी जी वास्तव में दूरदर्शी थे और उन्होंने आंदोलन बंद कर दिया, क्योंकि गांधी जी को बंद करने की औकात नहीं थी अंग्रेजों को कि उन्हें ले जाकर जेल में बंद कर दें। क्यों? क्योंकि ये किसी को एक झापड़ तो मारे नहीं थे, तो काहे बंद कर सकते हो? ये शांतिपूर्वक आंदोलन कर रहे थे। और हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई कोई ऐसा धर्म नहीं था जो इनसे इतना लगाव ना हो, जिसको इनसे इतना लगाव ना हो, जो इनसे प्रेम ना करता हो, जो इनकी बातें ना मानता हो महात्मा गांधी की। क्योंकि ये हिंदू मुस्लिम सबकी सहायता करते थे। प्लेग नाम की बीमारी बहुत फैली थी और महात्मा गांधी उस प्लेग में कोई किसी को टच नहीं करता था। आप अभी कोरोना देखे हैं ना, कोरोना में बहुत मिनिमम लोग, कुछ लोग थे जो लोगों की सहायता कर रहे थे। उसी तरह से उस समय प्लेग फैला था और कोई किसी से बोलता चालता नहीं था, लेकिन महात्मा गांधी लोगों को सुझाव देते थे, उनसे मिलते थे और उन्हें सुरक्षित रहने का तरीका, उपाय बताने लगे, जिससे जनता का और ज्यादा लगाव महात्मा गांधी से हो गया था। लेकिन जब ये आंदोलन बंद किए उसके बाद जनता इन पे भड़क गई। गरम दल वाले एकदम भड़क गए कि क्यों ये बंद कर दिए। जब जनता उग्र हुई है, जब जनता सही से अपना काम कर रही है अंग्रेजों के प्रति, तो ये बंद कर दिए और गांधी जी की पॉपुलैरिटी गिरने लगी। और अंग्रेज जानते थे कि अगर जनता इनके साथ है तो हम गांधी जी का कुछ नहीं कर सकते, लेकिन जब जनता इनके साथ छोड़ रही है और ये अकेले पड़ रहे हैं तो इन्हें हम बंद कर सकते हैं। और अगर महात्मा गांधी नहीं रहेंगे तो कोई भी आंदोलन नहीं होगा। और इन्हें गिरफ्तार कर लिया मार्च 1922 में, इन्हें गिरफ्तार करके और 6 साल की सजा सुना दी। भाई, महात्मा गांधी जानते थे कि हमने कुछ नहीं किया है, फिर भी वे 6 साल की सजा भुगतने के लिए तैयार हो गए। जबकि ये गरम पंथ वालों ने किया था, जलाया यहाँ के लोगों ने था। उन्होंने बिल्कुल शांतिपूर्वक तरीके से आंदोलन करने के लिए कहा था, फिर भी वह 6 साल की सजा लेने के लिए तैयार हो गए। क्यों? क्योंकि हमारे लीडर बच सकें। अगर लीडर नहीं रहेंगे तो जनता कितना आंदोलन करेगी। और अकेले महात्मा गांधी पूरे देश में किसी भी आंदोलन का नेतृत्व नहीं कर सकते थे और खुद भी जेल में चले गए। लेकिन होशियार महात्मा गांधी जी 2 साल जेल में रहे। उसके बाद इन्होंने दिमाग लगाया कि अब बाहर कुछ हो नहीं रहा है, अंग्रेजों की एक प्रबलता और ज्यादा बढ़ रही है। बस इन्होंने तबीयत खराब कर लिया अपना। हल्का सा बुखार हुआ, अब इनको 4 अंग्रेज मिलके उठाते जेल से, 4 अंग्रेज मिलके खिलाते पिलाते। इनका इतना तबीयत खराब हो गया जेल में कि ये उठ नहीं पाते थे। अंग्रेज इनका पैर दबाता था कि इनको कुछ हो ना, क्योंकि भाई आज तक किसी को एक झापड़ नहीं मारे थे। और अगर वास्तव में जेल में इनकी मृत्यु हो जाती ना, तो जनता इतनी उग्र हो जाती, इतनी उग्र हो जाती कि एक भी अंग्रेज बचता ना, सबको काट डालते, क्योंकि लोग अपने जान पे खेल जाते। जैसे आजकल श्री राम के लिए लोग अपने जान पे खेलने के लिए तैयार हैं, वैसे उस समय महात्मा गांधी की पॉपुलैरिटी थी। और इतना इनका तबीयत खराब हुआ तो अंग्रेजों ने इन्हें जेल से वापस भेज दिया, जा भाई जा। और जैसे ये जेल से निकले तैसे आधी धोती झाड़ के चल दिए एकदम ठीक हो गए महात्मा गांधी। और दिमाग लगाया कि अब तो मैं ठीक हूं, अंग्रेजवा फिर बंद कर सकता है क्योंकि मैं बेल पे निकला हूं, मेरी रिहाई नहीं हुई है। और महात्मा गांधी तुरंत 1924 में इनको छोड़ा, मतलब 22 में बंद किया था, 2 साल जेल में थे, 24 में छोड़ा। और उसी समय कांग्रेस की अध्यक्षता करने बेलगांव चले गए। इन्होंने दिमाग लगाया कि जब हम कहीं फंसे रहेंगे तो ये लोग हमको नहीं बंद करेंगे, हम अध्यक्षता कर रहे हैं तो कैसे बंद कर देंगे। तो महात्मा गांधी कांग्रेस की अध्यक्षता करने बेलगांव चले गए। और 1924 का एक ही ऐसा अधिवेशन था कांग्रेस का जिसमें महात्मा गांधी ने अध्यक्षता की थी। और क्यों? क्योंकि वो बेल पे आए हैं, 6 साल की सजा हुई है, 2 ही साल में छूट के आए हैं दिमाग लगा के बेचारे, तो उन्हें फिर से ना बंद कर देंगे। और दिमाग लगाया महात्मा गांधी ने, 1924 में बेलगांव अधिवेशन की अध्यक्षता करने चले गए, जिससे इनकी रिहाई पक्की हो गई। मतलब बेल पे आए थे, सजा खत्म मान लीजिए, इतने होशियार थे गांधी जी। और उन्हें बेल पे तबीयत खराब होने के नाते छोड़ा गया था कि इनको कौन देखेगा जेल में, ये मरने वाले हो, अगर मर गए जेल में तो बड़ी सांसत हो जाएगी। इस समस्या को लेकर छोड़ा गया था। अब आप इसमें परीक्षा के लिए उपयोगी जो प्रश्न है वो देख लीजिए। देखिए, असहयोग आंदोलन जो हो रहा था ये 1 अगस्त 1920 में शुरू हुआ था और 5 फरवरी 1922 को
चौरी चौरा में हत्याकांड हुआ था। ध्यान रखिएगा, चौरी चौरा नाम है, चौरा चौरी मत कर दीजिएगा। लेडीज फर्स्ट, चौरी पहले, चौरा बाद में, ये याद रखिएगा, चौरी चौरा। और 4 अगस्त को आंदोलन चौरी चौरा में पहुंचा था। चौरी चौरा कुछ विशेष नहीं है, चौरी चौरा में एक नॉर्मल सा गांव है, बस ऐतिहासिक रूप से प्रसिद्ध है क्योंकि वहां 22 अंग्रेज पुलिसकर्मियों को हमारे आंदोलनकारियों ने फ्राई कर दिया था, फरवरी में फ्राई कर दिया था। याद रखिएगा, याद करने के लिए बता रहा हूं, शायद मजा भी आ रहा हो सुनने में, तो इसीलिए 5 फरवरी को 22 अंग्रेज पुलिसकर्मियों को आंदोलनकारियों ने फ्राई कर दिया था। 5 फरवरी 1922 को 22 अंग्रेज पुलिसकर्मियों को आंदोलनकारियों ने फ्राई कर दिया था। ये इतना आप याद रखेंगे तो याद रहेगा। 1922 22 पुलिसकर्मी, 5 फरवरी, और आंदोलनकारियों ने फ्राई कर दिया था, मतलब भून दिया था, जेल में जला दिया था। आशा करता हूं जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।